Good morning, children. Here we are going to learn about lesson number 5, the ailing planet, the green movement roles. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. बहुत ही प्रसिद्ध लेख है ये, नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा है और 24 नवंबर 1994 को ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। और अब हम शुरू करते हैं इस लेसन को। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट। कोई भी व्यक्ति किसी उस आंदोलन को दुनिया में या मानव इतिहास के उस मूवमेंट को याद नहीं कर पाता उतना जल्दी जितना कि हरित मूवमेंट को याद करता है, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, क्योंकि यह आंदोलन मात्र 25 साल पहले ही शुरू हुआ। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर एक पूरे राष्ट्र भर में एक ग्रीन पार्टी बनाई गई। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से ये हरित आंदोलन चला है, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इररिवोकेबली, अंत में हमने एक उम्मीद रखी है, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि एक समानतावादी और एक परिस्थिति की दृष्टिकोण से दुनिया को, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, इट इज शिफ्टेड इन ह्यूमन perceptions as revolutionary as that introducing by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolve around the sun। जिस तरह कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में ये बताया था कि धरती और इसी तरह के जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, और उसी के बाद दुनिया के अंदर ये जागरूकता फैली दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि धरती भी एक तरह का जीवित ग्रह है, एन इनार्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और हम इसके एक अंग हैं। इट हैज इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी चयापचय की खुद की आवश्यकताएं हैं। विटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, और इस धरती के इस सिद्धांत की हमें रक्षा करनी है और आदर करना है। द अर्थ्स विटल साइंस रिवील अ पैटर्न इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, हमारी धरती का ये जो संकेत हैं ये प्रकट कर रहे हैं हमारे घटते हुए स्वास्थ्य को। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑफ द प्लेनेट, हम इस धरती के साथ अच्छा बर्ताव करें, इसके प्रति अब हमें जागरूकता बढ़ानी होगी। एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टर्स ऑफ द लेजेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और हमें आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पृथ्वी उपलब्ध करानी होगी। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, ये जो विकास का एक चरण है जो 1987 से शुरू हुआ बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण के ऊपर जो दुनिया में एक आयोग बना। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफेंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, हमें वर्तमान में तो उपयोग करना ही है इन संसाधनों का, लेकिन हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए भी इनको सुरक्षित रखना है। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, इन संसाधनों का इतना भी दोहन नहीं करना है। फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज ए केस, जाम्बिया देश के लुसाका में एक चिड़ियाघर में पिंजरे के ऊपर वेयर द नोटिस रीड, जहाँ एक नोट लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, उस पिंजरे में कोई जानवर नहीं, बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, एक दर्पण लगा हुआ है जिसमें आप अपनी खुद की परछाई देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों की उन सभी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। A few awareness
हैज नॉट ड्रॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो मनुष्य को बताया गया है, ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। हमें इनको एकाधिकार करने के बजाय सबको मिल बांट करके यूज करने के सिद्धांत पर काम करना होगा। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। दुनिया में इस धरती के ऊपर 1.4 मिलियन टाइप के प्रजातियां हैं और उन सबके साथ हमें इस धरती के संसाधनों का उपयोग करना है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज। अभी तो इनके अलावा ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनको अभी पहचाना नहीं गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। इतने खतरनाक अंधेरे के अंदर जो प्रजातियां लुप्त हो गई है, जिनके बारे में पता नहीं चला है अभी, वो सैकड़ों की संख्या में है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटरलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एक और आयोग जो कि हमारी पृथ्वी की पारिस्थितिकी और इसके पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है, वाज द ब्रांडिट कमीशन, जिसका नाम ब्रांडिट कमीशन है, विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर। उसमें भारत के एक जाने माने सदस्य हैं मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांडिट रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, और उसमें पहला ही प्रश्न ये उठाया गया है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स एज स्कॉच्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट। क्या आने वाली पीढ़ी को हम इस धरती को रेगिस्तान के रूप में सौंपना चाहेंगे? इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और इस दूषित पर्यावरण के साथ अगली पीढ़ी को ये धरती हम सौंपेंगे। मिस्टर लेसर आर ब्राउन इन दिस थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिस्ट प्रोस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड croplands and they from the foundation of the global इकोनॉमिक सिस्टम, जो दुनिया के आर्थिक तंत्र को प्रभावित करेंगे। इन एडिशन, इसके अलावा, टू सप्लाइंग आवर फूड, जो हमारे लिए खाना देंगे। दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ये अपने इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे एक्सेप्ट मिनरल्स के अलावा, एंड पेट्रोलियम डेराइव्ड सिंथेटिक्स, इसके अलावा कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त होगा। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। और ये सब चीज़ों का दोहन इतना अधिक हो गया है कि ये बिल्कुल असहनीय स्तर तक पहुंच गई है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पार्टेड, जहाँ इनकी उत्पादकता बिल्कुल कम हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये ऐसा होगा, फिशरीज कोलैप्स, तो ये हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र में से मछलियाँ गायब हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो घास के मैदान है वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे, एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरिएट्स, और हमारे खेतों के जो मैदान हैं, खेत हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन के भूखे दुनिया में ये सब चीज़ें घटित होंगी। आवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, रोज़ाना फिशिंग एक कॉमन एक्टिविटी हो गई है। इन पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर कुकिंग, पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी बीनने के लिए जंगल नष्ट कर दिए हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कहीं कहीं तो जलाऊ लकड़ी महंगी इतनी हो गई है। वाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वाट गोज इनसाइड इट, ऐसा लगता है कि जिस लकड़ी से भोजन पकाया जा रहा है वो भोजन की कीमत तो कम होती है, लेकिन उस भोजन को गर्म करने के लिए जिस लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स से द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन,
कृत्रिम विकास का जिसे पावर हाउस कहते हैं, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ हैज एक्सटिंग्विश एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इस तरह से जो विनाश हुआ है ये इन सब चीज़ों के लुप्त होने का एक परिणाम है। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य से पहले जंगल आया, डेजर्ट्स फॉलो, उसके पहले रेगिस्तान था। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर। प्रति साल 40 से 45 मिलियन एकड़ भूमि जंगल में बदल रही है एंड द जंगल की नष्ट हो रही है एंड द इरोडिंग एट द रेट ऑफ द 40 to 50 मिलियन एकर्स एट द ग्रोइंग यूज ऑफ ड्यूरिंग द बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। इस प्रकार पृथ्वी को जो एक प्राकृतिक खाद था उससे वंचित होना पड़ रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लानिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेंडेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। सन 2000 तक जलाव लकड़ी की डिमांड काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगी। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे। जेम्स स्पेथ ने कहा है, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट 1 acre ए सेकेंड। हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल नष्ट हो रहा है, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन acre and a half to a second, और जल्दी ही ये 1 सेकंड में 1.5 एकड़ पर पहुंच जाएगा। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, भारत के संविधान के 48A आर्टिकल में कहा गया है, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि देश के जंगल और वन्य जीवों को बचाने की जिम्मेदारी राज्य की भी है। बट व्हाट काजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट, लेकिन जिस बात से सबसे अधिक गुस्सा आता है वो ये है, दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि भारत में कानून का न तो आदर होता है न उनको सख्ती से लागू किया जाता है। फॉर इंस्टांस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, हमारे संविधान में तो ये भी लिखा है उदाहरण के लिए, कास्टिसिज्म की जातिवाद नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी छुआछूत नहीं होना चाहिए, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी नहीं होना चाहिए, शेल बी एबोलिश्ड, इनका देश से सफाया कर देना चाहिए। बट दे फ्लावरिश शेमलेसली, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आज भी ये प्रथाएं फल फूल रही हैं, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बने 45 साल से अधिक का समय हो गया तो भी अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स, हमारे संसद की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है, हैज हाईलाइटेड द नियर कास्ट्रोफिक डिप्लीशन, कि ये एक भयानक कमी और विध्वंस की स्थिति ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारतीय जंगल की, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों में हुई है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। 3.7 एकड़ प्रति साल जंगल हमारे नष्ट हो रहे हैं। लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, हमने बड़ी मात्रा में जंगल के क्षेत्र को जंगल घोषित किया है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, लेकिन वहाँ पर भी पेड़ नहीं हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा हमारे जंगलों का लॉस हो रहा है। लेसन का शेष भाग हम फिर पढ़ेंगे। गुड बाय।